हेलो एवरीवन। आज के इंग्लिश लिटरेचर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मेटाफिजिकल पोइट्स के बारे में। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। इससे पहले के वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो उनको जाके आप देख लीजिएगा। उन सभी के लिंक्स जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लिंक्स को डाल दिया है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हमारे कैंडिडेट्स हैं जो कि यूजीसी नेट एग्जाम, सेट एग्जाम, गेट एग्जाम या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर थ्रू स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर से। तो उन सभी के लिए ये जो लेक्चर है, जो वीडियो है, बहुत हेल्पफुल होने जा रहा है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो डीएसएसबी, ईएमआरएस, केवीएस, एनबीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं इंग्लिश टीजीटी और पीजीटी के लिए। तो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो वीडियो है बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है और इन सभी लेक्चर्स के जितने भी हम लोगों ने वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किए हैं तो उन सभी लेक्चर्स के जो पीडीएफ्स हैं और स्लाइड्स हैं वो हम लोग टेलीग्राम चैनल पर उनको अपलोड कर देते हैं उनके ग्रुप में और उनके चैनल पर। तो अगर अभी तक उनको आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा। उन सबके जो लिंक्स हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के और ग्रुप के जो लिंक है वो भी हैं। अब स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मेटाफिजिकल पोइट्स के बारे में। अब ये मेटाफिजिकल पोइट्स जो टर्म है ये सैमुअल जॉनसन ने, जो कि एक पोइट थे, एक क्रिटिक्स थे, उन्होंने ये टर्म जो थी मेटाफिजिकल पोइट जो है उसको उन्होंने सबसे पहले कॉइन किया था। और मेटाफिजिकल पोइट जो थे ये 17वीं सेंचुरी में एक इंग्लिश जो पोइट्स थे उनका एक स्मॉल ग्रुप था और उन्हीं को स्मॉल ग्रुप को जो कि 17वीं सेंचुरी में थे उनके ग्रुप को ही हम लोग जो है मेटाफिजिकल पोइट्स कहते हैं। अब ये मेटाफिजिकल पोइट्स कौन कौन थे इनके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, उनके नाम के बारे में बताऊंगा, उनकी जो पोइट्री की क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स थे इसको भी मैं आपको थोड़ी देर में आपके सामने मेंशन करूंगा। अब ये जो मेटाफिजिकल पोइट्स थे इन्होंने जनरली बहुत तरह के कॉन्सेप्ट्स, कैसेस, स्पेकुलेशन, जिसको हम लोग जो है मेटाफर या फिर कंपैरिजन के तौर पे जिस तरह की पोइट्री को यूज करते हैं कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेटाफर को के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस तरह की पोइट्री जो थी वो बहुत लिखी थी। और इन्होंने जिस तरह के इश्यूज को हैंडल किया था वो थे लव, रिलीजन और इस तरह के जो इश्यूज थे उस समय के, फिलॉसफी के, लव के, रिलीजन्स के, उनके बारे में जो थी वो काफी पोइट्री लिखी थी। और इससे पहले स्टूडेंट्स हमने कैविलियर पोइट्स के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपको कैविलियर पोइट्स और फिजिकल पोइट्स के बारे में कंपैरिजन के ऊपर अगर कोई वीडियो चाहिए तो आप जरूर मुझे बताइएगा यूट्यूब पे कमेंट करके। देन इसके अलावा जो मेटाफिजिकल पोइट्री थी, जो एक तरह की उनकी जो पोइट्री थी वो बड़ी फनी थी, बड़ी विटी थी, बट थॉट प्रोवोकिंग थी। यानी वो मजबूर करते थे लोगों को अपनी पोइट्री के लिए सुनने के लिए, उन्हें पढ़ने के लिए मजबूर किया करते थे, क्योंकि वो जिस तरह के इश्यूज को ऊपर लिखते थे वो इस तरह के जो इश्यू एग्जिस्ट करते थे सोसाइटी के बारे में उनके बारे में लिखते थे। उनकी पोइट्री जैसा कि मैंने बताया था रिलीजियस होती थी, विटी हुआ करती थी, बड़ी इंटेलिजेंट तरीके से अपनी पोइट्री को लिखते थे। और जो कि ट्रेडिशनल जो लोग थे, ट्रेडिशनल जो पोइट्स थे उनसे हटकर उनकी पोइट्री हुआ करती थी। अब उनकी पोइट्री के अंदर जो था उस समय के जो ट्रेडिशनल पोइट थे उनकी पोइट्री से बहुत हटके थी और अपनी पोएम्स के अंदर, वो अपनी पोइट्री के अंदर जिस तरह की क्वालिटीज जो थी उनकी पोइट्री वो अपने आप में बहुत ज्यादा सराहनीय है। तो इनकी मेटाफिजिकल पोइट्री का जो जिस तरह के कल्चर के जो उस समय के इशू थे, लव, रिलीजन, फिलॉसफी और इस तरह की पोइट्री के बारे में ज्यादा वो लिखते थे। अब मेटाफिजिकल पोइट जो थे किसी भी तरह से एफिलिएटेड नहीं थे किसी की तरह। जैसे कैविलियर पोइट्स जो थे वहां उस समय जो किंग चार्ल्स फर्स्ट था उसके कोर्टियर थे, उसकी प्रशंसा के लिए पोइट्री लिखते थे। बट मेटाफिजिकल पोइट्स का ऐसा कुछ भी नहीं था, उनका झुकाव जो था किसी भी तरह नहीं था। और वो जो पोइट्री थी उनकी केवल वहां के जो उस समय के जो लोग थे उनके बारे में लिखते थे। और ये मेटाफिजिकल पोइट्स जो थे दे आर वेरी वेरी हाईली इंटेलेक्चुअलाइज्ड और ये अपनी पोइट्री के अंदर बहुत तरह के इमेजिनरी, बहुत तरह के वर्चुअल और बहुत तरह के कॉम्प्लेक्स आइडिया को बहुत ही इजी तरह से लोगों के सामने अपनी पोइट्री को रखते थे। देन मेटाफिजिकल पोइट्स जो थे वो कौन कौन थे जरा देखते हैं। उनमें जॉन डॉन, देन एंड्रू मार्वल, जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड क्रैशू, then Henry Vaughan, Abraham Cowley, John Cleveland
एंड एडवर्ड्स बैनलो, ये जो थे वो मेन मेटाफिजिकल पोइट्स थे। मैं एक बार फिर से इनके नामों को आपके सामने रख देता हूं। जॉन डॉन, एंड्रू मार्वल, जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड क्रैशू, हेनरी वॉन, अब्राहम कॉली, जॉन क्लीवलैंड एंड एडवर्ड्स बैनलो, ये जो थे वो कुछ फेमस मेटाफिजिकल पोइट्स थे। देन स्टूडेंट्स, हमारा इंग्लिश लिटरेचर के कोर्सेज अवेलेबल हैं। कोर्सेज जो हम लोगों की वेबसाइट पर अवेलेबल है वो कोर्स इंग्लिश लिटरेचर में यूजीसी नेट एग्जाम्स के बारे में, सेट एग्जाम के बारे में, केवीएस के, डीएसएसबी, ईएमआरएस, एनवीएस के, टीजीटी, पीजीटी के इंग्लिश लिटरेचर कोर्सेज अवेलेबल हैं। देन असिस्टेंट प्रोफेसर थ्रू स्टेट पीएससी और पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के कोर्सेज जो है अवेलेबल हैं। इन कोर्सेज में एनरोल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सेट कोर्सेज भी अवेलेबल है, जिसमें छत्तीसगढ़ सेट, गुजरात सेट, हिमाचल प्रदेश सेट, कर्नाटका सेट, महाराष्ट्र सेट, उत्तराखंड सेट, राजस्थान सेट, हरियाणा सेट, गोवा सेट और वेस्ट बंगाल के सेट जो है हम लोग जो है टारगेट करते हैं। तो इन कोर्सेज में एनरोल करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। और इस लेक्चर के या फिर जितने भी यूट्यूब पे हम लोग लेक्चर्स लेते हैं उनके सबकी पीपीटी जो है हम लोग टेलीग्राम चैनल पर अपने और उन पर अपलोड करते हैं, ग्रुप पे अपलोड करते हैं, तो जाके आप उनको पहले ज्वाइन कर लीजिएगा। उनका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। देन स्टूडेंट्स, जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक थे मेटाफिजिकल पोइट्स के, जरा उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो जिस तरह की पोइट्री को वो यूज करते थे, लिखते थे, जिनके बारे में उनके जो एक तरह से थीम हुआ करते थे वो बड़े साइंटिफिक थे, मेडिकल थे और लीगल टर्म्स को मेटाफिजिकल पोइट्री के अंदर उनको यूज किया करते थे। जैसा आपको मैं बताऊं कि उस समय एक्चुअली में साइंस के बारे में धीरे धीरे जो था वो इन्वेंशन होना स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि उस समय गैलीलियो गैली ने भी टेलीस्कोप के बारे में काफी एक तरह से इन्वेंशन किया था। तो साइंटिफिक, मेडिकल और लीगल टर्म्स जो थी, और उसमें उस समय जो थे इजाक न्यूटन जो थे, जो कि फेमस बहुत फिजिस्ट थे, उन्होंने भी काफी खोज करी दी थी कैलकुलस के बारे में। तो एक तरह से उस समय माहौल बन चुका था साइंस के बारे में, मेडिकल के बारे में। तो उस तरह के जो टर्म्स थे उन्होंने अपनी मेटाफिजिकल पोइट्री के अंदर यूज करना स्टार्ट किया था। देन मेटाफिजिकल पोइट्री के अंदर वो स्पिरिचुअलिटी, नेचर और रिलीजियस थीम का बहुत ज्यादा एक तरह से यूज किया करते थे, उनके बारे में पोइट्री लिखा करते थे। देन इसमें उन्होंने लव, सोल यूनिटी के बारे में लिखा, जो कि कैविलियर पोइट ने कभी भी लव या फिर सोल यूनिटी के बारे में किसी भी तरह का कोई मेंशन नहीं किया। और मेटाफिजिकल पोइट्री जिस तरह के ड्रामा या फिर बोला जाए कि जिस तरह के मेटाफोर, पल्स या फिर पैराडॉक्स या फिर राइम टाइप की यूज किया करते थे, जो कि उस समय की जो पोइट्री थी इसी तरह की फेमस थी। तो उनकी पोइट्री में आपको मेटाफोर, पैराडॉक्सेस या फिर जो एक तरह से रिदमिक जो राइम्स होते हैं उसकी पोइट्री के अंदर आपको देखने को वर्क मिलेगा। देन इसके जो मेटाफिजिकल पोइट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हाईली इंटेलिजेंट इंडिविजुअल थे। उन्होंने पोइट्री को फुल टाइम पोइट्री अपना रखा था, और ये वो लोग थे, पोइट थे, जो कि जिन्होंने खुद ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर या फिर और जो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज थी लंदन में, वहां से ग्रेजुएट हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरह से उनका जो लेवल था पोइट्री का, उनका जो खुद का जो स्टैंडर्ड था वो बहुत ज्यादा हाई था, क्योंकि खुद वो पढ़े लिखे थे और उन्होंने जिस थीम के ऊपर वो लिखते थे वो एक तरह से रीडर्स के लिए एक नए आइडिया होते थे, उनके लिए नई स्टोरीज बनाया करते थे अपनी पोइट्री के फॉर्मेट के अंदर। और उनकी पोइट्री के अंदर जो नए नए आइडियाज, नए नए कॉन्सेप्ट्स और बहुत तरह की यूनिक क्रिएटिविटी जो है मेटाफिजिकल पोइट्स की वर्क के अंदर देखने को मिलती है। और मेटाफिजिकल वर्क जो था, उनके पोइट्री के अंदर जो वर्क था, उनकी हर एक लाइन के अंदर उसका एक सिग्निफिकेंस, मीनिंग था, और उन वर्ड्स का जो सिलेक्शन जो करते थे वो बहुत ज्यादा एक तरह से ध्यान में रखते हुए करते थे। तो उनके हर वर्ड का एक मीनिंग हुआ करता था, जिसको लोग बहुत गहन अध्ययन करके उसको पढ़ते थे, और हर वर्ड के अंदर और हर लाइन के अंदर जिस तरह से उनके ऑथर का, उन पोइट्स का जो मैसेज छिपा होता था उसको बहुत ब्यूटीफुली जो थे वो एक्सप्रेस किया करते थे। और मेटाफिजिकल पोइट जो थे उनकी वर्क के अंदर आपको फिलोसफिकल पोइट्री के साथ साथ जो है एक तरह से जो उनका जो इंटेलिजेंट जो विट है वो भी देखने को मिलता है। देन मेटाफिजिकल पोइट्री जो थी वो बहुत स्मॉल थी, मतलब कंसाइज वे में लिखते थे, ब्रीफ लिखते थे, और
कंसाइज सुसेंट फॉर्म में जो है उनकी पोइट्री आपने को देखने को मिलती है। और मेटा फिजिकल पोइट जो थे कॉन्सेप्ट्स का बड़ा यूज करते थे। कॉन्सेप्ट्स मतलब एक तरह के मेटाफोर होते हैं, ये कंपैरिजन के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो मेटाफिजिकल पोइट्री में इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को देखने को ज्यादा मिलता है। तो स्टूडेंट्स ये जो था आज के लेक्चर के बारे में था। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी टॉपिक में अगर डाउट हो रहा है या फिर किसी भी टॉपिक में आपको लेक्चर्स के ऊपर आपको कोई कंटेंट डिलीवर करवाना है तो आप हमें जरूर जो है कमेंट करिएगा। और हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। उन हमारे जो कोर्सेज अवेलेबल है उन कोर्सेज में एनरोल करने के लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप के अंदर इन वीडियोस की पीपीटी जो है वो अपलोड कर दी जाएगी। तो अगर अभी तक आपने उनको ज्वाइन नहीं किया तो जाके ज्वाइन करिए। और उनका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने डाल रखा है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।